आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य जानकारी और जो उसके मुख्य स्थल और वहाँ से कौन कौन से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पता करेंगे। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी और सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वो कनिंघम के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा उसकी खुदाई की थी सन 1921 में। इसलिए सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। तो आपको याद करना है इसी वीडियो में। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने, सर्वेक्षण कनिंघम ने, नामकरण जॉन मार्शल ने और सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने। खुदाई कब? जब सबसे पहले खुदाई की तो वो दयाराम साहनी ने की। वैसे तो दयाराम साहनी ने खुदाई की थी हड़प्पा जो स्थल मिला था उसकी। तब हम जानते हैं कौन कौन से स्थल से और उनसे कौन कौन सी जो वस्तुएं मिली है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा खोज इसकी 1921 में दयाराम साहनी ने की और ये रावी नदी के किनारे स्थल खोजा गया था जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से हमें श्रमिक आवास मिला है, अनागार मिले हैं, कुम्हार का चाक मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ओखली मिली है, ताबूत मिला है, RS-37 और H प्रकार के यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं और स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा स्थल से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। इसकी खोज कब की? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और यहाँ से क्या क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है, अनागार मिला है, कुम्हार चाक मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जिसको उर्वरा देवी भी कहा गया है, ओखली मिला है, ताबूत मिला है और कब्रिस्तान मिले हैं RS-37 और H प्रकार के और स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर पाया गया है। तो आपको याद करना है इसी वीडियो में। बार बार आप किसी चीज़ को दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इस वीडियो के साथ साथ ही आप इसको याद कर सकते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है, अनागार मिला है, कुम्हार चाक मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है या उर्वरा देवी की प्रतिमा, ओखली, ताबूत, RS-37, कब्रिस्तान और स्वास्तिक का चिन्ह। ये सब कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो अब हम चलते हैं दूसरा स्थान जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये है सिंधु नदी के किनारे, यानी डायरेक्ट सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जबकि हड़प्पा था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये है सिंध प्रांत में। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, एक बड़ा सभागार भवन मिला है और शाल ओढ़े पुरोहित की प्रतिमा भी मोहनजोदड़ो से मिली है और पशुपति की मोहर भी मिली है जिस पर हाथी, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हरिण जैसे ये कुल 5 जानवर मिले हैं। यहाँ पर 4 लिखे हैं लेकिन 5 जानवर जो हिरण जैसा जानवर बताया गया है वो भी मिला है। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर कि पशुपति की मोहर में कौन कौन से जानवर हैं? तो हाथी है, व्याघ्र है, गैंडा है, भैंसा है और एक हिरण भी है। तो पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो उर्वरा देवी वो उसकी प्रतिमा कहाँ से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। तो पशुपति की मोहर, पुरोहित आवास, पुरोहित की शाल ओढ़े प्रतिमा और नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांसा का प्रयोग होता था। इसलिए कांसे की बनी हुई जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है वो मिली है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से। और सर्वाधिक जो मोहरें मिली है ना वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अन्य जितने भी नगर थे ना सिंधु सभ्यता के, वहाँ से इतनी मोहरें नहीं मिली है जितनी कि मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहाँ पर मृतकों का टीला है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, नरकंकाल के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो स्थल को। और यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं और विशाल स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? विशाल स्नानागार मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से कांसे की जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है, पशुपति की मोहर मिली है, शाल ओढ़े पुरोहित की मूर्ति मिली है, सभागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में राखालदास बनर्जी ने। और किस नदी के किनारे है? तो ये डायरेक्ट सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है ना? तो याद रखना मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी, जिसका नाम बड़ा राखालदास, उसकी खोज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा 3-4 अक्षरों का नाम तो दयाराम साहनी, नाम भी छोटा, तो याद रखना है इसको। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से हमको पुरोहित आवास, सभागार, शाल ओढ़े पुरोहित, पशुपति की मोहर, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, सर्वाधिक मोहरें, मृतकों का टीला, सूती वस्त्र के साक्ष्य और विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद अगला स्थल हम पढ़ते हैं, वो है चन्हू-दड़ो। ये दड़ो वाले जितने भी स्थान हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं, क्योंकि इसके जो स्थल हैं वो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में पाए गए हैं सिंधु सभ्यता के। अब हम पढ़ते हैं चन्हू-दड़ो के बारे में। इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये पहला शहर है जो कि दुर्ग रहित है। जितनी भी सिंधु सभ्यता के शहर हैं ना, उनके चारों ओर एक दीवार बनाई गई है, यानी दुर्गीकरण किया गया उनका। लेकिन ये जो शहर है चन्हू-दड़ो नगर, ये दुर्ग रहित नगर है। तो एकमात्र नगर जो दुर्ग रहित है सिंधु सभ्यता का, उसका नाम है चन्हू-दड़ो। और यहाँ पर मोर की आकृति के मृद भांड मिले हैं। किस आकृति के? मोर की आकृति के। और मन का उद्योग केंद्र था ये चन्हू-दड़ो। यहाँ से लाल पत्थर के जो मनके बनाए जाते थे और पक्की ईंटों की नालियाँ मिली हैं। तो इसके अलावा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पर कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि ऐसे चिन्ह पाए गए हैं कि जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। और यहाँ से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई है और शाही की दवात। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, और ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिनको याद भी करना है आपको। तो क्या मिला है चन्हू-दड़ो से? पहला नगर जो दुर्ग रहित है, मोर की आकृति के मृदभांड, मोर आकृति के मृदभांड, मन का केंद्र, पक्की ईंट की नालियाँ, लिपस्टिक के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के साक्ष्य, वक्राकार ईंटें, शाही की दवात, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, पक्की ईंटों की नालियाँ, मन का, मोर, मृदभांड, दुर्ग रहित नगर। तो ये याद रखना है चन्हू-दड़ो के बारे में। इसकी खोज मजूमदार ने की थी। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। तो अब तक हमने 3 स्थल पढ़ लिए हैं, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हू-दड़ो। आशा आपको याद हो गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली है। ये मुख्य मुख्य स्थल हैं, इनके बारे में आपको याद रखना ही होगा, इनसे प्रश्न पक्का आता है हर एग्जाम में। अब हम चलते हैं अगला स्थल, लोथल। ये है भोगवा नदी के किनारे और इसकी खोज SR राव ने की थी और इसे लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी थी। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी मन का उद्योग केंद्र था, जैसे चन्हू-दड़ो भी मन का उद्योग केंद्र था, तो लोथल भी मन का उद्योग केंद्र था। पूरी सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़े मन का उद्योग केंद्र थे ना, वो ये 2 ही थे, एक चन्हू-दड़ो और दूसरा था लोथल। और यहाँ पर चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं और हाथी दांत की वस्तुएं, स्केल जैसी कोई वस्तुएं मिली है, हाथी दांत की वस्तुएं। और यहाँ पर पैमाने भी मिले हैं। और इसके अलावा धान की भूसी के साक्ष्य, वो भी कहाँ से मिले हैं? लोथल। धान माने चावल, यानी चावल की भूसी के साक्ष्य लोथल से। और अग्निकुंड के साक्ष्य, वो भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और युगल समाधान, ये मिला है लोथल से। और यहाँ के दरवाजे हैं जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जितनी भी सिंधु सभ्यता के नगर थे ना, उनके दरवाजे जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो मुख्य सड़कें थी ना, उसकी ओर नहीं खुलते थे, बल्कि जो मुख्य सड़क के अंदर जो छोटी सड़कें थी उन पर उन घरों के दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आज हम देखते हैं कि अपने आसपास जहाँ अपने घरों के दरवाजे होते हैं, वो कोई अगर नेशनल हाईवे है तो उस पर यदि घर बना हुआ है तो उसके सामने खुलते हैं। तो उस समय क्या था कि जो बड़े हाईवे थे उस समय के, उनको हम समझ सकते हैं, तो उनकी ओर दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि जो छोटी गलियाँ थी जो घरों के आसपास थी उनकी ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ से हमको चालाक लोमड़ी जो उसके चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो चालाक लोमड़ी चित्रित मृदभांड लोथल से, जबकि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य चन्हू-दड़ो से। और हमें पक्की ईंटों की नालियाँ कहाँ से मिली है? चन्हू-दड़ो से। तो याद रखना है इनको, इसको हम याद कर लेते हैं लोथल को एक बार दोबारा। डॉकयार्ड के साक्ष्य, मन का उद्योग केंद्र, चक्की के 2 पार्ट, हाथी दांत की वस्तुएं, धान की भूसी, अग्निकुंड, युगल समाधान, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ से हमको चालाक लोमड़ी चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो ये 4 स्थल हमने पढ़े हैं सिंधु सभ्यता के। आगे की वीडियो में हम
जो सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल हैं और जो अन्य विशेषताएं हैं सिंधु सभ्यता की, उनके बारे में जानेंगे। और सिंधु सभ्यता का जो पतन है, उसका पतन कैसे हुआ, उसको हम भी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, ये 4 स्थल जो आज हमने याद किए हैं, इनको बार बार दोहराना है, आपको याद हो जाएंगे। इतना कोई हार्ड काम नहीं है, आप इसको दोहराओगे तो ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनको याद करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही।